हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन रूप में ये पाए जाते हैं और इनका रोल क्या होता है। क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, या फिर मीन्स कि दोनों है। और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, यूजफुल इफेक्ट्स क्या है, ये कितने काइंड्स के होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो आज हम लोग इस पे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है कि इतना छोटा जो कि नेक्ड आई से मीन्स कि अपने जैसे ये हमारी आँखें हैं उनसे देखी ही ना जा सके, जो नन्ही आँखों से दिखाई ही ना दे, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स कि माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अभी हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। उनके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो डिफरेंट मैग्निफिकेशन के होते हैं उनसे ही हम इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि पॉन्ड वाटर यहाँ पे लिया गया है और इसको माइक्रोस्कोप पे रखा गया है, इस स्लाइड पे पॉन्ड वाटर डाल करके। तो इसमें ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई दे रहे हैं, वैसे ये दिखाई नहीं देंगे। तो मीन्स कि इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ये नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, नन्ही आंखों से दिखाई नहीं देंगे, इसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कितने पार्ट मतलब कैसे इन लोगों का डिवीज़न होगा, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सभी टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि लैंड में, वाटर में, सॉयल में और डिजर्ट एरिया में, कहीं भी मतलब हर एरिया में पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी मीन्स की नेचर में सरवाइव कर सकते हैं। कुछ मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो कि ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं, ह्यूमिडिटी जहाँ पे पाया जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हीट, एक्सट्रीम हीट जहाँ पे मिल रहा हो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो मीन्स कि ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो लैंड हो, सॉयल हो, डिजर्ट हो, वाटर हो, सब जगह ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर भी पाए जाते हैं, जो कि मिनरल्स को वापस सॉयल से मीन्स की जो डेड बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसमें से डिकम्पोज करके उसको सॉयल में मिक्स करके फिर से वो मिनरल्स वापस भी रिलीज करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। इनके 5 ग्रुप्स के नेम मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं: बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये हैं उसके 5 ग्रुप्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक ही सेल पाया जाता है, वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो कहीं भी पाए जाते हैं, वाटर में, एयर में, हॉट स्प्रिंग्स में, सॉइल्स में, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में। तो मैं आप लोगों को टाइप्स दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा, रॉड शेप्ड बेसिली होता है, और ये स्फेरिकल कोकाई होता है, स्पाइरल स्पिरिला होता है, और कॉमा शेप्ड विब्डी होते हैं। ये 4 टाइप्स के शेप के बेस पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया में जैसे हो गया लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क के कर्ड में पाया जाता है। मीन्स कि मिल्क में वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। आप अगर अभी कर्ड को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप लोगों को उसमें क्लियरली दिखाई देगा बैक्टीरिया पूरा। आप लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं मीन्स कि जैसे पी, ग्राम,
उनके रूट्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियन के रूट्स में पाया जाता है वो राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये भी उनका यूजफुल ही है। और जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि डिकम्पोजर का काम करते हैं। मीन्स कि जो डेड रिमेन्स प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उन पे वो बैठते हैं और उनको मतलब ब्रेक डाउन करने में काम करते हैं। जो डिकम्पोज पार्ट होगा वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। मीन्स कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए डिकम्पोजर। और जैसे काऊ है, बफेलो है, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। उनके इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे डाइजेशन हो सकता है, उन लोगों में डाइजेशन पॉसिबल होता है। तो इसका भी ये भी एक बैक्टीरिया का यूजफुल इफेक्ट है। यूजफुल बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, होपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं हम लोग, और एंथ्रेक्स हो जाता है ह्यूमंस में। मतलब इसके कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। तो अभी हम लोग वायरस का पढ़ लेते हैं। वायरस, जैसा कि हम सबको पता है कि इसका यूजफुल इफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, इसका केवल हार्मफुल इफेक्ट्स ही हो सकता है। तो चलिए इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से हार्मफुल वायरस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वायरस होता क्या है। तो वायरस जो होते हैं ये लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लिंक का क्रिएशन करते हैं। मीन्स कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जैसे कि मतलब अगर ये लिविंग बॉडी के बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, बट जब ये लिविंग बॉडी में पहुंच जाते हैं तो लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। मीन्स कि इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, लिंक होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये लिंक का काम करते हैं। इन्हें एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। इनसे बहुत सारी डिजीज होती हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, जैसे कि कोल्ड, मिसल्स है, पोलियो है, एड्स का फुल फॉर्म यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, स्वाइन फ्लू भी हो गया। तो ये सब उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो भी हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है कुछ वायरस के स्ट्रक्चर्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एबोला वायरस है, और यहाँ पे स्वाइन फ्लू वायरस है, HIV है, पोलियो है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को कुछ एल्गी के टाइप्स दिख रहे होंगे। ये है क्लैमिडोमोनास, नोस्टॉक, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स। तो ये कुछ टाइप्स के एल्गीज हैं। तो अभी हम एल्गी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो है अपना फूड खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से। और ये मॉइस्ट प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिड प्लेस होता है। कुछ इतने छोटे होते हैं कि केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, जैसे कि माइक्रो एल्गी कुछ होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर दिखाया, वो माइक्रो एल्गी है। और कुछ मैक्रो एल्गी होते हैं जो कि नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं, जैसे कि फ्यूकस। तो इसके भी यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। मतलब यूजफुल एल्गी भी पाए जाते हैं, हार्मफुल एल्गी भी पाए जाते हैं। तो यूजफुल एल्गी वे जैसे कि कुछ यूजफुल एल्गी होते हैं जिसको हम लोग कुछ एनिमल्स खाने के लिए यूज करते हैं, उनका सोर्स होता है खाने का। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि मिनरल्स और प्रोटीन्स जिनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि सीवीड्स एक एल्गी है जो जिसका यूज फूड के रूप में किया जाता है। तो इस हार्मफुल एल्गी हम लोग देख लेते हैं। एल्गी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, जिससे वो वाटर को पल्यूट करता है।
और जो वाटर, जिस वाटर में ये एल्गी पाया जाता है वो उस वाटर को पल्यूट कर देता है, जिससे वो वाटर हम लोग के लिए ड्रिंकेबल नहीं होता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। तो अभी हम लोग में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फंजाई जैसे कि हम लोग जानते हैं, ईस्ट हो गया, ये एक टाइप का फंगस है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। ये जो फंगस होता है, ये जो फ्रूट जूस में, ग्रेन्स में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस से विनेगर भी ऑब्टेन होता है, वाइन भी, अल्कोहल भी इसी प्रोसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये यूजफुल फंजाई का वो था। और कुछ फंजाई का यूज ब्रेड, केक, इडली, डोसा ये सब बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ईस्ट हो गया। और सबसे बड़ा कि जो पेनिसिलियम फंगस है, उसके हेल्प से पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जिसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो इस एंटीबायोटिक को पेनिसिलिन नाम है एंटीबायोटिक का, पेनिसिलियम फंगस से बनाया गया था। तो भी ये यूजफुल एल्गी थे। अभी हम लोग हार्मफुल एल्गी देख लेते हैं, जैसे कि पैर में रिंगवर्म होना, और एथलीट्स फुट होना, ये सब मीन्स कि जो फंगल डिजीज हो जाते हैं, इचिंग होना, ये सब जो होते हैं पैर में खुजली उजली, ये सब फंगस की वजह से ही होते हैं, जो कि हार्मफुल फंजाई होता है। ये कुछ फंजाई हैं। पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनाया गया था एंटीबायोटिक। राइजोपस है, और ये मशरूम है जिसका यूज हम लोग खाने के लिए करते हैं। तो अभी हम लोग प्रोटोजोआ के वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेल्ड होते हैं। वो ज़्यादा करके वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में भी रहते हैं। वो किसी होस्ट बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उनको पैरासाइट कहा जाता है। कुछ जो डेड डिकेइंग मैटर से भी न्यूट्रिशन करते हैं, इसलिए उनको सैप्रोफाइट कहा जाता है। जैसे कि यूग्लेना एक सिंगल प्रोटोजोआ है, जो कि क्लोरोफिल बनाता है और अपना भोजन क्लोरोफिल की हेल्प से स्वयं बनाता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है वो बाइंड डिफ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब होते हैं। तो कुछ यूजफुल प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ हार्मफुल प्रोटोजोआ होते हैं। यूजफुल प्रोटोजोआ जैसे कि जो प्लैंकटन है, ये प्रोटोजोआ जो है वो एल्गी के ऊपर फीड करता है, और लार्जर एनिमल्स के द्वारा ईट किया जाता है, जिससे प्रोटोजोआ जो होता है वो फूड चेन को कंप्लीट करने का काम करता है। और कुछ हार्मफुल प्रोटोजोआ भी होते हैं, जैसे कई तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो रेड ब्लड कॉर्पस या फिर रेड ब्लड सेल में रहता है। वो ह्यूमन ब्लड में मीन्स की रेड ब्लड सेल में रहता है, और मलेरिया का वो कॉज करता है, मलेरिया हो जाता है जिसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को कुछ प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है कुछ प्रोटोजोआ, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपनोसोमा, यूग्लेना। तो अभी मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि बाइंड डिफ्यूजन के द्वारा कैसे अमीबा में रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोटोजोआ में जो रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन का मेथड जो है बाइंड डिफ्यूजन है, बडिंग है, और स्पोर फॉर्मेशन है। तो आप लोग को बाइंड डिफ्यूजन अमीबा में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे देख सकते हैं, इनके कितने ग्रुप्स में इनको क्लासिफाइड किया गया, इनके और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, यूजफुल इफेक्ट्स क्या है, मतलब कि कौन कौन से उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए यूजफुल है, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए हार्मफुल है। आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।